हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सारणिक जिसके अवयव हैं a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सारणिक से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सारणिक के गुणधर्म के लिए। यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो अब देखो, हमारे प्रश्न में जो सारणिक दी गई है उसको हम डेल से लिखते हैं। डेल बराबर सारणिक जिसके अवयव हैं हमारे ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो देखो, अभी ये हमारे सारणिक है, तो इस सारणी को हल करने के लिए हम इसके गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें R1 को हम परिवर्तित करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो भाई, किसी पंक्ति में हम किसी पंक्ति को जोड़कर लिखते हैं तो हमारे उसके मान में कोई सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो R1 को हमने लिखा है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से देखो भाई, डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा सारणी के। अब देखो, पहले हम R1 के अवयवों को जोड़कर लिखेंगे। पहला अवयव है तो तुम्हारे पास आ जाएगा a माइनस बी। फिर R2 में अवयव है हमारे पास प्लस में आ जाएगा बी माइनस सी। फिर प्लस R3 में हमारे पास अवयव है सी माइनस ए। फिर इसका दूसरे अवयव की बात करते हैं। दूसरा अवयव है हमारे पास बी माइनस सी प्लस हमारे पास है सी माइनस ए। फिर हमारे पास प्लस है ए माइनस बी। फिर हम इसके तीसरे अवयव के लिए बात करते हैं तो हमारे पास है सी माइनस ए। उसके बाद हमारे पास प्लस आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा बी माइनस सी। उसके बाद हम दूसरा पंक्ति को लिखते हैं, क्योंकि दूसरी पंक्ति में हमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी माइनस सी। उसके बाद हमारे पास सी माइनस ए माइनस बी। तीसरी पंक्ति में हमारे पास अवयव है सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो यहाँ से देखो, जो माइनस का बी से प्लस का बी कट जाएगा, हमारा सी से हमारा सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। इसी तरह यहाँ माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा, प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी से माइनस का सी कट जाएगा, बी से माइनस का बी कट जाएगा, ए से माइनस का ए कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा सारणिक शून्य 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 बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। और तीसरा अवयव हमारे पास तीसरी पंक्ति आ जाएगी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। अब देखो, यहाँ से हम इस सारणी के लिए बात करते हैं। तो इस सारणी का हमारे प्रथम पंक्ति के सभी अवयव है वो शून्य है। और हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था, जब किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो वह सारणी का मान है वो हमारा शून्य होता है। तो यहाँ से डेल बराबर शून्य आ जाएगा। तो हमें दी गई सारणी का जो मान है वो हमारा होगा शून्य। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।